तो स्वागत है तुम्हारा मेरे नए वाले ब्लॉग में। और आज जैसा कि दिख रहा हुआ कि मैं सुस्त सा बैठा हुआ हूँ, जैसे मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। तो हाँ, बहुत बुरा हो गया है। मतलब मुझे पता नहीं था कि घर से आने के बाद इधर इतना ज़्यादा ठंड बढ़ गया है, इतना ज़्यादा ठंड बढ़ गया है। तो आते वक्त मैं पतला सा जैकेट लेके आया था और अंदर तक ठंड घुस गया, मतलब अंदर अतड़ियाँ सिकुड़ गई है मेरी, इतना ठंड लगा है। तो भाई साहब, लगभग मेरा 12:30 बजे का साइन ऑन था रात का, और मेरे साथ वो हुआ है जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लगभग मैं 15 दिन से यहाँ पे नहीं था और 15 दिन बाद आया हूँ, और मुझे किसी ने नहीं बताया, किसी ने बताया नहीं कि हाँ यहाँ पे इतना ठंड हो गया या कुछ भी। तो फिर भी ऐसे मेरा मन किया तो मैंने एक जैकेट डाल लिया। वो भी मैंने सोचा था कि चलो इसका तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मतलब कंफर्म था कि नहीं पड़ेगा। और जैसे जैसे गाड़ी चलता गया, पूर्णे से निकलते ही थोड़ी दूर चलते ही बढ़ गया ठंड। तो यही हुआ, बहुत ज़्यादा ठंड था। तो एक मैंने ये पहना शर्ट के ऊपर, फिर उसके बाद जैकेट पहना, और मेरा जैकेट एकदम पतला सा है, मतलब पूरा हालत ख़राब हो गया आज वो। तो अगली बार से मैं रूम से निकलूँगा तो मेरा मन खुद ही बोलेगा। तो वो हुआ है मेरे साथ आज, और अभी पता चला कि हाँ विजय भी आ रहा है, मेरे पीछे पीछे है, और मैं अभी रनिंग रूम में मस्त मज़े कर रहा हूँ। वो भी आ रहा है। अभी हम लोग जहाँ से चले हैं वहीं पे वो रुका हुआ था, मतलब एक स्टेशन पे हम लोगों के पीछे पीछे आ रहा है। तो पता नहीं वो कब तक पहुँचेगा। हाँ, मैं टोटली 8 घंटे में ऑफ कर चुका हूँ, और अब बस रात भर ड्यूटी हुआ है। रात भर नहीं, फिर भी 11 बजे तक मैं सोया हुआ था, 11:40 तक। उसके बाद अभी मैं जग के 12 बजे रात को अभी पहुँचा हूँ। 8 बज रहा है, 8 नहीं, 8:30 9 बज रहा होगा, करेक्ट तो देखना ही पड़ेगा। हाँ, तो 9 बज चुका है, समझ जाओ यार, डिटेल चाहिए क्या। तो 9 बज चुका है और अब नाश्ते का टाइम हो चुका है। हाँ, तो देखते हैं। आज हर डे पे यहाँ पे रनिंग रूम में अलग अलग नाश्ता मिलता है, और सबसे मेरा फेवरेट है वो संडे वाला ब्रेड ऑमलेट। तो अभी आज मंडे है, एक दिन लेट पहुँचे हैं, तो देखते हैं कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, अभी तो कुछ पता नहीं है। तो हाँ, साइन ऑफ कर चुके हैं, बेड मेरा लग चुका है उधर। यहाँ पे ऐसा हुआ है कि आ रहा था तो 4 लोग थे, चले गए, बस 1 लोग बचे हुए, तो हम लोग सेकंड आउट है। मेरे बाद विजय आएगा तो वो थर्ड आउट होगा। हाँ, एक मेरे से पहले है। 8 घंटे का रेस्ट मिलेगा, प्रॉपर 8 घंटे का ड्यूटी हुआ है। तो चलो मिलते हैं नाश्ता करने के बाद, सो के जगने के बाद, पता नहीं कब। हाँ, पहले नाश्ता कर लेते हैं, वो ज़रूरी काम है तो वो कर लेते हैं। तो सुबह सुबह आए और हमें पता चला कि इडली और वड़ा, जो कि हम कभी नहीं खाते हैं, तो हम स्किप किए और डायरेक्ट खाना खाने आए। और थोड़ा टाइम लगा तो मेरा मन ये बोल रहा था खाने को दे रहा है। उसके बाद ये सुनी और आंटी आई, जल्दी से रोटी दी और हम खाना। तो भाई साहब खाना वाना खाने के बाद आराम से जाके सो गया था। और अपना ड्यूटी ऐसा है ना कि सोना काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको नींद आ रहा है नहीं आ रहा है, जैसे कल मैं दिन में सोया 8 बजे ही सो गया कि हाँ रात में ड्यूटी लगेगा तो 12 बजे लगा। तो नींद बहुत ज़रूरी है। और मैं यही सोच रहा था कि यार अपना ड्यूटी ऐसा है कि ज़बरदस्ती भी सोना पड़ता है, और एक तो आदत भी हो जाता है, पढ़ते पढ़ते इस टाइप का आदत हो जाए कि रात भर जगना पड़ता है। हाँ, लेकिन बीच में 1 साल का मुझे गैप मिल गया तो मुझे सोने का आदत हो गया था। तो आज दिन में मतलब मेरा ऐसा है कि थोड़ा सा भी रात में सोया रहता हूँ तो मुझे ऐसे दिन में नींद नहीं आता। जैसे कि आज दिन में मुझे नींद ही नहीं आ रहा था, बहुत मुश्किल से, बहुत ट्राई करने के बाद मुझे नींद आया, बहुत मुश्किल से। तो लगभग 3-4 घंटे सो लिया और अवेलेबल भी हो गए हैं। तो अब नींद रात में तो नहीं आएगा और ड्यूटी आराम से लगेगा। हाँ, ये बात सोचते सोचते मेरे माइंड में एक बहुत अच्छा बात है, जो कि थंबनेल पे है, उसका तुम लोग इंतज़ार होगा कि मेरा रूल मैं क्या सोच के पढ़ता था, मतलब क्या ऐसा सोचता था जिससे पढ़ाई में मन लगता था और क्या सोच के पढ़ता था। तो वो बात, तो बेसिकली ये ज्ञान का बात होने वाला है, और मुझे लगता है कि इस बात से पढ़ाई के एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब ऐसे डेली आदमी जितना पढ़ता है और ये बात सोचो ना तो वो कम हो जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, खुद को धोखा कभी नहीं देना चाहिए। दूसरों को दे दो, मतलब लोग दूसरे से बोलते हैं कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ, और रिजल्ट नहीं आता है। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो लोग मेरे से बोलते थे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और रियली मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़ते भी होंगे, तो उनका रिजल्ट नहीं हुआ, मेरा हुआ। क्योंकि मैं कभी खुद को धोखा नहीं देता था। मतलब खुद से भी लोग सोचते हैं कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ,
और दूसरों से बोलने से ये इफेक्ट पड़ता है कि अगर मैं दूसरे से बोल रहा हूँ कि आज मैं बहुत पढ़ा, तो एक होता है ना, माइंड में सोचोगे, अगर दूसरों से बोलोगे तो खुद भी तो सोचोगे कि आज बहुत पढ़ा। और जिस दिन अगर आदमी कोई छोटा भी काम करके सोचेगा ना कि बहुत बड़ा काम कर दिया है, तो थकान हो जाता है। तो अगर माइंड में सोच लिए कि बहुत पढ़ रहा हूँ, तो थक जाओगे और 1-2 दिन बाद एफिशिएंसी कम हो जाएगा। उस दिन अगर दोपहर में बहुत पढ़ लिया, लगेगा बहुत पढ़ रहा हूँ, तो शाम तक तो काम खत्म ही है। मेरा मानना है कि कभी भी पढ़ो, कितना भी पढ़ो, लेकिन माइंड पे प्रेशर मत आने दो कि हाँ बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एक बात की, पढ़ाई कर रहे हो तो बीच बीच में रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं सैटरडे संडे ऐसे किसी एक दिन वीक में निकल जाता था घूमने। उससे क्या होता है कि घूमोगे तो माइंड फ्रेश होगा, वो अलग चीज़ है। और एक ये चीज़ आएगा ना कि कल घूमें उसके बदले आज पढ़ें, उसका बदले रिकवर करें। वो ज़रूरी चीज़ है कि माइंड फ्रेश होना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एक बात कि आजकल पैशन, लोग बोलते हैं पैशन फॉलो करना, डांस करना, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, बहुत कुछ करना। हाँ तो करो, वो तुम्हारा शौक है, पैशन है, वो चीज़ करो। लेकिन सबसे मेन बात क्या है कि जो ज़रूरी है ना वो करो। जैसे सर्वाइवल के लिए मैं जॉब करता हूँ, पैशन के लिए वीडियो बनाता हूँ। और मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो बहुत लोग बोल रहे थे क्यों कर रहा है, ऐसे ऐसे लोग हैं, लोगों का हॉर्न बजा के डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि क्यों कर रहा है, लेकिन मेरा पैशन है, मैं कर रहा हूँ। लेकिन सर्वाइवल के लिए जॉब भी कर रहा हूँ। तो ऐसे अगर घूमना है, फिरना है, मस्ती करना है, करो। लेकिन पढ़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो। हाँ, पैशन के लिए गाना सीखना है, डांस करना है, यूट्यूब वीडियो बनाना है, बनाओ। लेकिन तब तक उसको सेकेंडरी रखो। बहुत सारे लड़कों को मैं देख रहा हूँ कि इसी पे जुटे हुए हैं। तो प्लीज़ ऐसा तो नहीं करें। मेरा कहना ये है ना कि बेसिकली करो जो करना है। जैसे मुझे रोस्टर बनना था, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ। हाँ, रोस्टिंग भी कर सकता हूँ। जमाने का मैं नहीं सोचता कि लोग क्या बोलेंगे। जैसे कुछ दोस्त लोग कॉल करेंगे और बोलेंगे कि आजा भाई इधर घूमने चलते हैं, तुम मना नहीं कर सकते, तुम्हारा दोस्त है। तो मना करना सीखो। लोगों का मत सोचो कि क्या करेंगे। जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, कुछ हो जाएगा, चलो ठीक है, मैं इस जॉब में हूँ, बहुत बड़ा सक्सेस नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन है तो कुछ तो है मेरे पास। तो वो बात है कि जब सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो दोस्त बहुत मिल जाते हैं। हाँ, पुराने दोस्तों को छोड़ो मत, फालतू में तो ऐसे ही मत छोड़ो। लेकिन बात वो है ना कि लोगों को मना ना करना सीखो। जैसे मुझे रोस्टिंग करना है, मैं जमाने का नहीं सोचूंगा। जिस दिन मेरा मन होगा ना, मैं करूँगा। लेकिन हाँ, स्टार्ट अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उसमें रोस्टिंग बिना 18+ का मज़ा नहीं आता। अब वो अभी मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ कि लोग क्या बोलेंगे, वो माइंड में नहीं है। जिस दिन मेरा मन होगा मैं स्टार्ट करूँगा और अच्छे से करूँगा। लेकिन अभी ब्लॉगिंग करने में मज़ा आ रहा है, तुम लोगों से बातें करने में मज़ा आ रहा है, तो मैं कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा कहना ये है कि काम करो और सोचो मत कि आज मैं बहुत कर रहा हूँ। मतलब पढ़ाई करो, माइंड को मत सोचने दो कि मैं बहुत पढ़ लिया। क्योंकि अगर माइंड ऐसा चीज़ है ना कि तुम सोच रहे हो कि बहुत पढ़ लिया, तो बोलेगा ठीक है ना, बहुत हो गया, अब रहने दे भाई। बेसिकली ठेठ भाषा में समझ लो, वो बोलेगा रहने दे भाई, कितना पढ़ेगा। तो माइंड में सोचो ही मत ना मैं बहुत पढ़ रहा हूँ। मैं बहुत पढ़ता था, लेकिन मैं सोचता नहीं था उस टाइम। अभी मैं सोचता हूँ उसी हिसाब से, कि जिस हिसाब से बहुत लोग बोलते हैं कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, उस हिसाब से मैं भी बहुत पढ़ता था। लेकिन कभी मैं सोचा नहीं, इसलिए यहाँ हूँ। क्योंकि मैं सोचता था कि यार कमी है, इसलिए और करता था। तो जिस दिन सोचोगे कि बहुत ज़्यादा है, तो माइंड बोलेगा रहने दे, हो गया बस, तुम्हारा हो जाएगा। फिर जब से मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ ना, ये वाला लोग को इधर उधर करके हॉर्न बजा के दिमाग खराब कर दिया। देखो साला, यही है, आ रहा है, अभी फिर से आ रहा है। भाई, और पागल कर दिया, तो इतना ज़्यादा ठंड लगा था कि मैं पहुंच गया मॉल स्वेटर लेने। लेकिन गए और ये हम लोग बाहर निकले 2 मिनट के अंदर, वहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो फिर आ गए ये सस्ता सुविस्ता मार्केट में, और मैंने सोचा कि चलो यहाँ कुछ मिल जाए। तो हाँ, मार्केट काफ़ी बड़ा है लेकिन सस्ता है, और यहाँ पे हाँ मुझे कुछ पसंद आ गया, मैं ले लिया। और उसके बाद कॉल भी आ गया ड्यूटी का। हाँ भाई साहब, राजीव बात कर रहा हूँ। बोला कि वो BRN के लिए कॉल बुक दे रहे थे ना, तो लगभग 7:35 तक आ जाते हैं, ठीक है? आप 7:30 तक आते हैं भाई, राइट। अगर ट्राई करेंगे जल्दी आ जाए तो, नहीं तो 7:30 आते हैं। उसके बाद नाइट ड्यूटी था, तो एज यूजुअल नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट सब लेना होता है। और उसके बाद अजय भाई ने बताया यहाँ पे कि बहुत बढ़िया चाय मिलता है, तो वहाँ पहुँच गए। तो अभी मैं चाय पीने गया था। अजय भाई हैं यहीं पे, हमारे असिस्टेंट लोको पायलट, वो भी हैं। बोले कि भाई एक चाय बहुत अच्छा वहाँ पे मिलता है, चल। मेरे माइंड में एक बात आया कि अगर हम लॉन्डो को एलन मस्क बोल देना
कि मंगल पे बहुत अच्छा चाय मिलता है, मंगल ग्रह पे सब लोग जुट जाएंगे। चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट। गाड़ी चला। ऐसा करके, और फंडिंग भी बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा ऐसे कुमारे लॉन्डो से जिनको चाय बहुत पसंद है। तो एलन भैया ये प्लान अपनाओ, बोलो सबको कि मंगल पे चाय बहुत बढ़िया मिलता है, आ जाओ, बहुत लोग जुट जाएंगे। चलो रेडी होना है 20 मिनट के अंदर अंदर। कॉल बुक तो मिल चुका है, मैंने खुद ही कॉल बुक ले लिया। यहाँ पे 1 घंटे में आजकल रूल हो गया, क्योंकि रात को डिस्टर्ब होता है। 2 घंटे पहले जगाओ, तो 1 घंटे पहले जगाओ, रेडी हो जाओ। खाना पैक कराने भी बोल चुका हूँ, सब चीज़ कर चुका हूँ, बस रेडी होना है और यहाँ से भागना है। चलो मिलते हैं पूर्णा में। और हाँ, आज रात को इतना ठंड लगा है, इतना ठंड लगा है कि ये मैंने ले लिया आज सस्ता सुविस्ता 400-500 में। वही लड़कों का शॉपिंग, जाओ फटाक से उठाओ भागो। 10 मिनट नहीं लगा लेने में मुझे। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से। यार आप लोग बोलने में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से ड्यूटी खत्म करने के बाद, एज यूजुअल समझ जाओ। लेट हो रहा है भाई जाने। तो जल्दी जल्दी मैं रूम पे आया, टाइम हो चुका था, तो जल्दी से यूनिफॉर्म पहन वहन के, और पता चला कि आज मैंने जैकेट लिया तो वो ठंड ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने इसको पैक कर लिया। और उसके बाद ड्यूटी ख़त्म, मैं पहुंचा पूर्णा, तो पता चला कि ये जा रहे हैं अभी अपना ड्यूटी रात के 2-3 बजे। समझ लो जाना ही पड़ता है। तो भाई साहब सुबह के 3:30 बजे साइन ऑफ कर रहे हैं, और फ्रेशनेस दिख रहा होगा चेहरे पे, क्योंकि मैं सो के आया हूँ। आधे रास्ते मतलब मुदखेड़ तक काम करना था, और उसके बाद बस सो के आया, मज़े करते हुए आया। तो लाइट दिख रहा है पीछे से भगवान जैसा, भगवान बोल रहा हूँ। तो ये मेरा फेवरेट गाना है, सुनना यूट्यूब पे जाके। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने। आज हुडी लिया तो कोई फ़ायदा नहीं, आज ठंडी नहीं है। तो ये होता है, जिस दिन मेरे पास किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं, छाता नहीं, तो बारिश होने लगता है। जिस दिन जैकेट ना हो उस दिन ठंड ज़्यादा लगता है। तो चलो मैं चला अब सोने। तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, तो कर देना। तो सुबह मैं रूम पे आके ऐसे ब्लॉगिंग करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन पता चला विजय बगल में सोया हुआ है, और अगर उसका नींद खराब हुआ तो वो मेरे साथ ये करेगा। तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो समझ जाओ आगे।